हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लास। जो टॉपिक आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नाउ बिजनेस के वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें सबसे प्राइमरी तो होता है प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम उन कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और चौथा नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ एज यू ऑल नो कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मनी अर्न करना। जो इकोनॉमिक नेचर होता है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इकोनॉमिक कैटेगरी में। नाउ बिजनेस एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और उन्हीं के से उसे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाता है और उसके कस्टमर जिनको सेल आउट करता है वो दूसरी सोसाइटी का पार्ट है। और जिन जिन लोगों की मदद से यानी एम्प्लॉयज़ या सप्लायर्स उनकी मदद से वो बिजनेस करता है वो सबके सब सोसाइटी का पार्ट है। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है जिनके थ्रू हम पैसे कमाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशन होल, एक पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस का जो कंट्री है उसके प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नेशनल में आते हैं। ना अभी के लिए हम लोग सिर्फ दो कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं, पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को स्टार्ट करने का एक ही पर्पस होता है कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। प्रॉफिट वो इंसेंटिव होता है जिसके लिए बिजनेस किया जाता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनकी सबकी यही होप होती है, कोई भी लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता है, कोई चाहता है कि उनका बिजनेस प्रॉफिट करना है। ना प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। सो जिस तरह से हम लोगों को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। ना प्रॉफिट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि प्रॉफिट बिजनेस को एक इनकम देता है जिससे वो क्या करता है, वेल्थ एक्वायर कर सकता है। उस वेल्थ को वो यूज़ करता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। पीपल नो वेरी वेल कि आज बिजनेस करना कितना मुश्किल है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आप जिस भी बिजनेस में डील करना चाहें, जिस भी गुड्स में डील करना चाहें, जिस तरह का बिजनेस करना चाहें, उसमें पहले से ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपने मार्केट को कैप्चर कर पाना, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाना, ये बहुत मुश्किल है। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट से वो क्या कर सकते हैं, वो एडिशनल मशीनरी खरीद सकते हैं, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे वो कंपटीशन फेस कर पाते हैं, उस कंपटीशन को सर्वाइव कर पाते हैं। The next objective of business is creating customers. हाँ, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट आता कहाँ से। क्या वो गॉड की तरफ से बिजनेस को मिलता है या फिर कोई एक्ट ऑफ नेचर है जिसकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट कमाने मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेसमैन को ढेर सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब वो उन एफर्ट्स को करता है, मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट उसे किस रूप में मिलता है, उसके बिजनेस को प्रॉफिट के रूप में मिलता है, वो भी थ्रू कस्टमर्स के। सो इसमें कहा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएटिंग कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर ही के थ्रू एक बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है। अगर बिजनेस के पास कस्टमर्स नहीं है तो वो प्रॉफिट कभी भी अर्न नहीं कर सकता। ना इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू क्रिएट कस्टमर। एक बिजनेस को कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, उसको जो भी आप शॉप में या पैसे वो लगाता है, अगर वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज उसे मिलेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेगा। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, उनके वांट्स, उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें गुड्स देना पड़ता है। और ये गुड्स सिर्फ उनके वांट और टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। उस गुड्स में क्या होना चाहिए, उस गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी, यानी कि उसका रेट भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉम्पिटिटर से ज़्यादा, तो तभी कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग कस्टमर्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट और अराइज होता है, वो है कि कस्टमर्स को एक बार क्रिएट तो कर दिया, बट ऐसा क्या किया जाए कि वो दोबारा आप ही की शॉप पे आए, आप ही से सामान खरीदे, ताकि आपकी सेल हो, आप प्रॉफिट कमा सकें। इसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग
और पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं। वो अपने गुड्स को, अपनी शॉप को, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं उन चीज़ों की, ताकि लोगों जो है उससे रिमाइंड होते रहें और उन चीज़ों को दोबारा खरीदें। नाउ द लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज इनोवेशन। नाउ इनोवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना। नाउ यू ऑल नो कि इस समय कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बिजनेस को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जिसमें होता है अपने प्रोडक्ट की नई नई वेराइटीज़ लॉन्च करना, नई नई डिज़ाइंस लेके आना, न्यू मशीनरी, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स को अप्लाई करना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जिसकी वजह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनोवेशन है। अब बिजनेस जो है जिस तरीके से होता आया है, अगर अभी भी उसी तरीके से बिजनेस करता रहेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसे सक्सेसफुल होने के लिए, उसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस कॉम्पिटिशन में क्या करना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है। तो इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि हम कोई नई मशीन बनाते। इनोवेशन का मतलब वो हर उस एक्टिविटी से, हर एक उस चीज़ से है जो उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन को और बेहतर बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। यू ऑल पीपल माइट बी यूजिंग योर सेल फोन्स फॉर दिस ऑनलाइन क्लास। ना एक बात ज़्यादा, इस जो सेल फोन है, आप इसकी जर्नी को स्टडी करने की कोशिश करिए। जब वो लॉन्च हुआ था तो वो किस स्टेज में था, किस तरह का था, और अभी के लिए वो सेल फोन क्या है, वो कितनी चीज़ों को रिप्लेस कर चुका है, उसमें कितना ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं उसमें कितने सारे फीचर्स हैं ना, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो यही एक चीज़ अप्लाई होती है प्रोडक्ट्स पे भी। आपने हर प्रोडक्ट को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर उसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे तो जब लॉन्च होता है तो कैसा होता है, उसके बाद जब वो उसकी सेल होती है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो उसमें कितने चेंजेस आते जाते हैं। बिजनेस में होता भी यही है। वो क्या करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को इनोवेशन के थ्रू न्यू डिज़ाइन लाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा नया करते रहेंगे जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट हमेशा से उस प्रोडक्ट में बना रहे। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की डिज़ाइन को या प्रोडक्ट को बेहतर बनाने से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे फोकस ये भी होता है कि किस तरह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। मिनिमाइज़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अब उसकी जो प्राइसिंग होगी, रिटेल प्राइस होगा, वो कम होता जाएगा। कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलने लगेगा। किसी भी चीज़ को शुरुआत में बनाने में शायद ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये भी एक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, ताकि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होती रहे। सो यहाँ पे तो बात सिर्फ प्रोडक्ट की हो गई, बट यहाँ पे इनोवेशन का मतलब सिर्फ जो है प्रोडक्ट से नहीं होता। यहाँ पे मतलब होता है मैनेजमेंट से, नई नई मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना, सेलिंग मेथड्स। आप देख सकते हैं कि आजकल ऑनलाइन सेलिंग होती है, बहुत सारे ई रिटेलर्स हैं, ई पोर्टल्स हैं जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यूट्यूब पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, सारी चीज़ें हैं। सो यू नो इट वेरी वेल कि चीज़ों को अब बिजनेस करने के तौर तरीकों में कितना सारा चेंजेस आ रहा है। तो बात यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती है, बात मैनेजमेंट की है, बात उसकी गुड्स की मार्केटिंग की है। एंड नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। चीज़ों में कितने बदलाव आ गए हैं, न्यू न्यू ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, न्यू टेक्निक्स अवेलेबल है, सो जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी हम बात इनोवेशन की करते हैं तो एक बिजनेस को इनोवेशन के लिए बहुत सारा मनी, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर बिजनेस का आपने R&D के बारे में सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे इनोवेशन किया जाता है। वहाँ पे नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई डिज़ाइंस, नए नए टूल्स बनाए जाते हैं, इन्वेंट किए जाते हैं, ताकि क्या किया जा सके, उससे और बेटर गुड्स बनाए जा सके, ताकि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनको अच्छी सर्विस दे सके, अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। तो उसका एक ही पर्पस होता है कि हमने जो कस्टमर्स क्रिएट किए हैं उन्हें मेंटेन करें। अगर मेंटेन करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, अच्छे प्राइसिंग पे देंगे। अच्छे प्राइसिंग का मतलब यहाँ से लो कॉस्ट पे, कस्टमर को उसका प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा, वैल्यू फॉर मनी लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके प्रति क्या होंगे, ब्रांड लॉयल होते चले जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। एंड यू आर नॉट ओनली क्रिएटिंग कस्टमर्स, आप उन कस्टमर्स को मेंटेन भी कर पाएंगे। थैंक यू।